बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं राकील हसन गुमन। नाज़रीन, मेलबर्न टेस्ट में मिली करारी हार के बाद इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने एक शर्मनाक रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज कर लिया है। वो ऑस्ट्रेलिया, जिसके जनाब पहले टेस्ट मैच से पहले पाकिस्तान के नए अपॉइंट होने वाले डायरेक्टर मोहम्मद हफीज साहब ने ये कहा था कि यहां पर हम सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को कंपीट करने के लिए नहीं आए हुए, बल्कि हम ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जीतने के लिए आए हुए हैं। तो आज जब पाकिस्तान को मेलबर्न टेस्ट में शिकस्त मिली, तो उसके बाद मुसलसल 10वीं टेस्ट सीरीज जो है वो पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के अंदर हारने वाली पहली टीम बन चुकी है। और इसके अलावा इस वक्त अगर 1995 के बाद बात की जाए तो 28 साल से पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक भी टेस्ट मैच जीतना तो दूर की बात है, एक भी टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ नहीं किया। और जब पाकिस्तान की परफॉर्मेंस जो है वो इस हालत को पहुंच चुकी है, तो उसके बाद जनाब जो भारतीय मीडिया है वो पाकिस्तान का मजाक भी उड़ा रहा है। और भारतीय मीडिया ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जो जीत हासिल करने का फार्मूला है वो भी पाकिस्तान क्रिकेट टीम को दे दिया है। ये फार्मूला पाकिस्तान कैसे अप्लाई कर सकता है, तीसरे टेस्ट मैच के अंदर पाकिस्तान को क्या क्या तब्दीलियां करनी पड़ेंगी, और जनाब पाकिस्तान के सभी कप्तान ने पाकिस्तान की जो परफॉर्मेंस है इसको लेकर क्या कहा है, पाकिस्तान के वो 5 बड़े मुजरिम कौन से हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान को दूसरे टेस्ट मैच के अंदर शिकस्त मिली है, ये सारी डिटेल जनाब वन बाय वन मैंने आपके साथ शेयर करनी है। लेकिन उससे पहले अगर जो 5 बड़े मुल्क जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर पिछले एक दिहाई से जाकर क्रिकेट खेली है उनकी तारीख पर निगाह डाली जाए, तो जनाब ऑस्ट्रेलिया मासवाए 2 टीमों के किसी टीम के जनाब खिलाफ हारा नहीं है। और सबसे पहले अगर न्यूजीलैंड को देखा जाए तो न्यूजीलैंड ने 2011 से लेके 2023 तक 3 टेस्ट सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली है। पहली 2011 में खेली, ये 2 मैचेस की सीरीज थी, एक मैच जो है वो ड्रॉ हुआ। इसके बाद 2015 में दूसरी सीरीज जो है वो न्यूजीलैंड ने खेली, 3 मैचेस की ये सीरीज थी और ऑस्ट्रेलिया ने 2-0 से कामयाबी जो है वो इस सीरीज में हासिल की थी। फिर 2019 में जो लास्ट सीरीज न्यूजीलैंड ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेली थी, ये भी 3 टेस्ट मैचेस की थी और ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर भी 3 के 3 मैचेस के अंदर जो न्यूजीलैंड है उसको पटक कर रख दिया था। इसके बाद अगर जनाब इंग्लैंड की जो तारीख है उस पर निगाह डाली जाए तो पिछले 10 सालों में इंग्लैंड टीम जो है वो 3 दफा ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेलने के लिए गई। पहली सीरीज जो 2013 की है उसके 5 के 5 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया जनाब इंग्लैंड से जीता। फिर 2017 की जो ऐसी सीरीज थी 5 में से 4 मैचेस जो है वो ऑस्ट्रेलिया जीता और एक मुकाबला जनाब ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के दरमियान ड्रॉ हुआ था। इसके बाद 2021 में जब लास्ट टाइम इंग्लैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया था तो ये सीरीज अगेन जनाब जो ऑस्ट्रेलियाई टीम है उन्होंने 4-0 से जीत ली थी और एक टेस्ट मैच जो है वो ड्रॉ हुआ था। इसके बाद जनाब वो टीम जिसने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर शिकस्त दी है, अगर उसके ऊपर निगाह डाली जाए तो 2012 में साउथ अफ्रीका ने जब ऑस्ट्रेलिया का टूर किया था तो ये सीरीज के 3 मैचेस में से 2 मैचेस जो है वो ड्रॉ हुए थे और एक मैच साउथ अफ्रीका ने जीता था। यूं जनाब साउथ अफ्रीका ने 1-0 से ये जो सीरीज है ये जीती थी। इसके बाद 2016 में साउथ अफ्रीका ने अगेन जनाब ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया और 3 मैचेस की सीरीज साउथ अफ्रीका 2-1 से जीत गया था। और जो लास्ट सीरीज साउथ अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर खेली थी 2022 में, ये 3 मैचेस की जो सीरीज है साउथ अफ्रीका 2-0 से हार गया था। यानी कि ऑस्ट्रेलिया ने यहां पर जो साउथ अफ्रीका है उसको पटक कर रख दिया था। इससे पहले कि मैं भारतीय फार्मूला आपके सामने रखूं, पाकिस्तान ने जो टेस्ट सीरीज ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेले हुए हैं अगर इन पर निगाह डाली जाए तो 1964 में पहली दफा पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया विजिट करने के लिए गया था और एक टेस्ट मैच जो है वो पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान खेला गया था और ये टेस्ट मैच ड्रॉ हो गया था। इसके बाद 1972 में दूसरी दफा पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया था। 3 टेस्ट मैचेस की ये सीरीज थी और 3 के 3 मुकाबले जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने जीत लिए थे। देन 1976 में पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया था।
3 मैचेस की ये सीरीज थी और ये सीरीज भी जनाब 1-1 से दोनों टीमों के दरमियान ट्रॉफी जो है वो शेयर हुई थी, क्योंकि एक मैच ऑस्ट्रेलिया जीता, एक पाकिस्तान जीता और एक मैच जो है वो ड्रॉ हो गया था। देन 1979 में पाकिस्तान टीम जो है वो ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गई थी। 2 मैचेस की सीरीज थी और दोनों टीमों ने एक एक मुकाबला जो है वो इस सीरीज के दौरान जीता था। देन 1981 में जब पाकिस्तान ने लास्ट टाइम मेलबर्न के अंदर टेस्ट मैच जीता था तो 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया जो है उसने अपने नाम कर ली थी। देन 1983 में जनाब 5 टेस्ट मैचेस की सीरीज थी, 3 मैच ड्रॉ हुए थे और 2 मैचेस जो हैं वो ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीते थे। देन 1990 में जनाब 3 टेस्ट मैचेस खेलने के लिए पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया गया था और यहां पर 2 टेस्ट मैचेस ड्रॉ हुए थे जबकि एक मैच ऑस्ट्रेलिया ने जीता था। यूं ये सीरीज भी ऑस्ट्रेलिया ने पाकिस्तान के खिलाफ जीती थी। देन जनाब अगर बात की जाए 1995 की, जब लास्ट टाइम पाकिस्तान ऑस्ट्रेलियाई सरजमीन पर टेस्ट मैच जीता था तो इस सीरीज में भी 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 2-1 से ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम कर ली थी। देन 1999 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज 3-0 से ऑस्ट्रेलिया जीता। फिर 2004 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगेन ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीता। देन 2009 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज ऑस्ट्रेलिया 3-0 से जीता। देन 2016 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज अगेन जनाब पाकिस्तान जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर 3-0 से हार गया था। 2019 में 2 टेस्ट मैचेस की सीरीज पाकिस्तान 2-0 से हार गया था और 2023 में 3 टेस्ट मैचेस की सीरीज में से अभी 2 मैचेस हुए हैं और दोनों मैचेस पाकिस्तान हार चुका है। सो एक जानिब पाकिस्तान मुसलसल 10 टेस्ट मैचेस टेस्ट सीरीज जो है वो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हार चुका है, जबकि दूसरी जानिब 16 कंसेक्यूटिव टेस्ट मैचेस जनाब पाकिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया के अंदर जनाब हार रखे हैं और यही शर्मनाक रिकॉर्ड जो है वो पाकिस्तान के खाते में है। जबकि हमारा हमसाया जो भारत है, अगर उसकी तारीख देखी जाए और जो इस वक्त ऑस्ट्रेलियाई बैटिंग लाइनअप और बॉलिंग लाइनअप है उसको ज़हन में रखा जाए तो फिर जनाब भारत ने ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर ठोका हुआ है। और हम सब जो क्रिकेट शायकीन हैं और क्रिकेट से मोहब्बत करने वाले लोग हैं वो भारत जब 2021 में यहाँ पर 2020 में सॉरी यहाँ पर लास्ट टाइम विजिट करने गया था ऑस्ट्रेलिया को तो 36 पर भारतीय टीम ऑल आउट हो गई थी, तो हमने उसका बड़ा मजाक उड़ाया था और अभी तक उसकी जो क्लिप्स है वो शेयर करते हैं। लेकिन हम उसके बाद की तारीख को भूल जाते हैं जब लास्ट सीरीज में जो भारत ने ऑस्ट्रेलिया में खेली, पहले टेस्ट मैच में 36 के ऊपर पूरी भारतीय बैटिंग लाइनअप जो है वो रेत की दीवार साबित होती है। तो उसके बाद दूसरे टेस्ट मैच में क्या हुआ था, कौन जीता था, ये हम नहीं बताते, ये हमें बताना चाहिए और इस चीज से हमें सबक सीखना चाहिए। फिर तीसरा टेस्ट मैच कैसे ड्रॉ हुआ था ये भी हमें खुलकर बात करनी चाहिए। फिर जनाब जो चौथा टेस्ट मैच था ये भारत ने कैसे जीता था, इसके ऊपर भी जनाब जो हमारे बड़े बड़े क्रिकेट पंडित हैं वो बात नहीं करते। और हमें जनाब जो भारतीय मीडिया है अगर वो पाकिस्तान का मजाक उड़ाता है उसका जवाब तो देना चाहिए, लेकिन अगर भारतीय टीम ऑस्ट्रेलिया में जाकर बेहतर परफॉर्मेंस कर रही है और वहां पर पिछले 3 में से 2 टेस्ट सीरीज जो है वो इंडिया जीत चुका है तो उससे सबक सीखना चाहिए। सो जनाब 2014 में भारत ऑस्ट्रेलिया विजिट के लिए गया, 4 मैचेस की सीरीज थी और 2 मैचेस भारत और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान ड्रॉ हुए, 2-0 से जो सीरीज है वो ऑस्ट्रेलिया ने अपने नाम की। लेकिन उसके बाद 2018 में भारत ऑस्ट्रेलिया खेलने के लिए गया और ये 4 मैचेस की सीरीज 2-1 से भारत ने अपने नाम की थी। इसके बाद 2020 में 4 मैचेस की सीरीज खेलने के लिए भारत ऑस्ट्रेलिया में गया और अगेन यहां पर 2-1 से जो सीरीज है वो भारत ने अपने नाम की थी। सो जनाब भारत कैसे ऑस्ट्रेलिया के अंदर जीत जाता है, इस पर अगर निगाह डाली जाए तो राशिद लतीफ साहब ने एक बड़ी खूबसूरत बात किया। पाकिस्तान के साबिक कप्तान हैं, 7-8 टेस्ट मैचेस के अंदर भी कप्तानी कर चुके हैं, कोई 15-20 जो ओडीआई मैचेस हैं उनके अंदर भी उन्होंने कप्तानी की हुई है। सो इससे पहले कि मैं जो पाकिस्तान को आज शिकस्त मिली है इसके मुजरम आपके सामने रखूं तो राशिद लतीफ ने जो बात की है ना, राशिद लतीफ ने कहा कि टेस्ट मैच क्या होता है। जब पिछले कुछ अरसे की बात की जाए तो ये कहा जाता है स्ट्राइक रेट बहुत मैटर करता है, लेकिन हकीकत में अभी भी जो टेस्ट मैचेस हैं उनके अंदर गेम अवेयरनेस सबसे ज्यादा मैटर करती है।
और अगर आपने एक टीम को आगे लगा लिया है तो फिर आपने पीछे कैसे नहीं हटना और अगली टीम से कैसे फतह छीननी है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट मैटर करता है। और फिर उन्होंने शान मसूद की जो परफॉर्मेंस है उसको लेकर बात की। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के कप्तान शान मसूद साहब, उन्होंने फर्स्ट इनिंग में भी जनाब 54 रन जो है वो स्कोर किए, सेकंड इनिंग में भी 60 रन स्कोर किए और बड़ा अच्छा खेले। पाकिस्तान की तरफ से बेहतरीन बैट्समैन थे, अच्छे स्ट्राइक रेट के साथ बैटिंग की। लेकिन अगर फर्स्ट इनिंग की भी बात की जाए, जब शान बाहर निकल कर खेले थे तो नेथन लाइन ने सीधा फील्डर ले लिया था, तो उसके बाद क्या हुआ कि शान अपनी विकेट देकर चले गए। और सेकंड इनिंग की भी बात की जाए तो यही सिनेरियो हुआ कि जब आप क्रीज के ऊपर खड़े हो चुके थे तो फिर आपको मैच फिनिश करना चाहिए था और आपको जनाब जो टाइम है वो कंज्यूम करना चाहिए था, गेंद को पुराना करना चाहिए था ताकि स्पिनर्स के लिए भी वो ज्यादा साजगार ना रहे और जो फास्ट बॉलर्स हैं उनके लिए भी साजगार ना रहे। लेकिन यहां पर पाकिस्तान ने अपॉर्चुनिटी मिस की। इसके बाद जनाब भारतीय मीडिया का एक मैं क्लिप देख रहा था और उन्होंने पाकिस्तान के जो मुजरिम है ना आज के टेस्ट मैच के, वो पाकिस्तानी अवाम के सामने रख दिया है। एक तो यह है कि जनाब अंपायर्स जो हैं उनके हवाले से इस वक्त कंट्रोवर्सी चल रही है कि उन्होंने पाकिस्तान को फेवर नहीं दी और जो 50-50 डिसीजंस थे वो सारे के सारे पाकिस्तान के जनाब जो अपोजिशन टीम ऑस्ट्रेलिया है उसके हक में गए। लेकिन दूसरी जानिब जब आप फर्स्ट इनिंग में ऑस्ट्रेलिया जैसी तगड़ी टीम को 318 के ऊपर पकड़ लेते हैं तो दैट मींस कि आपके बॉलर्स ने बड़ा अच्छा कमाल जो है वो दिखाया हुआ है। सो यहां पर किसने स्टेप अप करना था? आपके बैट्समैनों ने। और बैट्समैनों की बात की जाए तो जो पहला मुजरिम है वो है पाकिस्तान के लेफ्ट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज इमाम अल हक। इमाम ने फर्स्ट जनाब जो इनिंग थी उसके अंदर 10 रन स्कोर किए और सेकंड इनिंग के अंदर इमाम अल हक जो हैं उन्होंने 12 रन स्कोर किए। तो फिर मैंने जनाब सोचने की कोशिश की और स्टैट्स निकाले कि असल में इशू क्या है इमाम के साथ। क्या इमाम ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाकर नहीं खेल पाते? क्योंकि इनकी एवरेज जो है वो अगर इस वक्त देखी जाए 3 टेस्ट मैचेस के बाद और जो उन्होंने ऑस्ट्रेलिया के अंदर खेल रखे हैं, 2 पहले खेल रखे थे, 2 अब खेले हैं इस सीरीज में, तो 4 मैचेस में अगर उनकी एवरेज चेक की जाए तो 16 की एवरेज जो है वो इमाम अल हक की ऑस्ट्रेलियावी सरजमीन पर निकलती है। दैट मींस कि बाउंसी पिच पर उनको ट्रबल होती है। और ये 16 की एवरेज भी किस लिए? क्योंकि जो पर्थ टेस्ट था उसकी फर्स्ट इनिंग में उन्होंने 60 ऑड रन जो होते वो स्कोर किए थे और इसके अलावा उनके अगर स्कोर देखे जाए तो जनाब 10, 12, 3, 4, 5 इस तरह से ही है। इसके अलावा कोई इनिंग नहीं है उनके खाते में। और जनाब इंग्लैंड के अगर अंदर देखा जाए इमाम अल हक का एवरेज तो ये 18 के करीब बनती है, 18.66 अगर मैं आपको एग्जैक्ट बताऊं। और फिर साउथ अफ्रीका के अंदर देखी जाए तो 24.83 की एवरेज इनकी निकलती है और पाकिस्तान में अगर इन तीनों के मुकाबले पर देखी जाए तो 62.61 की इनकी एवरेज निकलती है। दैट मींस कि जहां पर पिचेस फास्ट बॉलर्स के लिए उतनी मददगार नहीं होंगी वहां पर इमाम का बल्ला जो है वो रन उगलेगा और जहां पर स्पिनर्स डोमिनेट नहीं कर पाएंगे और फास्ट बॉलर्स डोमिनेट करेंगे वहां पर इमाम का बल्ला जो है वो खामोश हो जाएगा। सो इसलिए भारतीय मीडिया के मुताबिक जो पहला कल्प्रेट पाकिस्तान की आज हार का है वो है इमाम अल हक। इसके बाद दूसरे कल्प्रेट, दूसरे मुजरिम जो हैं वो हैं जनाब पाकिस्तान के साबिक टेस्ट कप्तान बाबर आजम। बाबर आजम से उम्मीद बहुत ज्यादा है। पहले इनिंग के अंदर जो इनको गेंद पड़ी थी वो ड्रीम बॉल थी, लेकिन बाबर आजम जैसे बल्लेबाज से ज्यादा एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो सेकंड इनिंग में जब बाबर सेट हो चुके थे और पाकिस्तान मैच जीतने की जानिब जा रहा था तो वहां पर बाबर को जनाब मजीद लंबा जो है वो खेलना चाहिए था, क्योंकि बाबर 41 रन बनाकर जॉश हेजलवुड की गेंद जो है उसके ऊपर बोल्ड हो गए। दोनों इनिंग्स का अगर आप मुआवजा करें तो जनाब जो उनके बोल्ड होने का पैटर्न है वो ऑलमोस्ट सेम है। उनके बल्ले और पैड के दरमियान गैप जो है वो बहुत ज्यादा नजर आ रहा है और इसके ऊपर बाबर आजम को मेहनत जो है वो करनी पड़ेगी। इसके बाद जो तीसरे कल्प्रिट है वो जनाब सऊद शकील है। सऊद शकील ने जो फर्स्ट इनिंग के अंदर सिर्फ 9 रन स्कोर किए थे, तो एक लंबे अरसे के बाद जब से टेस्ट क्रिकेट सऊद ने खेलनी शुरू किया तो तब से पहली दफा वो जनाब सिंगल डिजिट के अंदर आउट हुए थे। लेकिन सेकंड इनिंग में जनाब पाकिस्तान को कम रन चाहिए थे, पाकिस्तान चेस कर सकता था और वहां पर एक रैश शॉट जो है वो खेलते हुए सऊद शकील आउट हुए। सो भारतीय मीडिया के मुताबिक तीसरा कल्प्रिट जो है वो जनाब सऊद शकील है। इसके बाद चौथा कल्प्रिट, इसको लेकर बात ज्यादा नहीं करेगी की जाएगी और पाकिस्तान की आवाम भी मुझे पता है कि जब मैं ये बात करूंगा तो नाराज हो जाएंगे। लेकिन चौथा कल्प्रिट जो भारतीय मीडिया और मुझे भी लगता है वो है मोहम्मद रिजवान।
मोहम्मद रिजवान ने पहली इनिंग के अंदर जनाब 42 रन स्कोर किए थे और सेकंड इनिंग में उन्होंने 35 रन स्कोर किए थे। सेकंड इनिंग में वो जिस तरह से आउट हुए वो एक कंट्रोवर्शियल डिसीजन है, लेकिन जब आप क्रीज के ऊपर सेट हो जाते हैं और फिर राशिद लतीफ की अगर स्टेटमेंट को सामने रखा जाए कि आपने सेट हो गए, टाइम कंज्यूम किया, उसके बाद अपनी इनिंग को लंबा लेकर जाना है, 42 को आपने 70-80 में कन्वर्ट करना है, 70-80 को आपने 100 के अंदर कन्वर्ट करना है। सो ये जो कन्वर्जन रेट है ये जनाब मोहम्मद रिजवान को आप करना पड़ेगा, तभी पाकिस्तान जनाब जीत पाएगा। इसके बाद जो चौथा कल्प्रिट है, पांचवा कल्प्रिट, और जिसकी वजह से पाकिस्तान मेनली ये मैच हारा, वो है पाकिस्तान के ओपनिंग बल्लेबाज, राइट हैंड ओपनिंग बल्लेबाज अब्दुल्ला शफीक। अब्दुल्ला ने फर्स्ट इनिंग के अंदर 60 रन स्कोर किए, बड़ी अच्छी इनिंग खेली, लेकिन सेकंड इनिंग में जब पाकिस्तान को सबसे ज्यादा उनकी जरूरत थी तो वो सिर्फ 4 रन स्कोर कर पाए। और फिर सोने पर सुहागा कहें या अब्दुल्ला शफीक की बदकिस्मती कहें या कुछ भी, अब्दुल्ला शफीक ने इस मैच के अंदर 2 कैचेस बड़े इजी ड्रॉप किए थे। फर्स्ट इनिंग में जब ऑस्ट्रेलिया बैटिंग कर रहा था तो तीसरा ओवर था, शाहिन अफरीदी की गेंद पर डेविड वार्नर का कैच छोड़ा था, और फिर जनाब जो डेविड वार्नर और उस्मान ख्वाजा हैं, उन्होंने एक अच्छा ओपनिंग स्टैंड जो है वो ऑस्ट्रेलिया को प्रोवाइड किया था। पाकिस्तान के बॉलर्स ने लंच से सिर्फ 1 ओवर पहले कमबैक किया था जब डेविड वार्नर को आउट किया था। 30, 32, 35 रन जो हैं वो डेविड वार्नर ने इस इनिंग के अंदर स्कोर किए थे। इसके अलावा जो सेकंड इनिंग के अंदर इन्होंने मिचेल मार्श का कैच ड्रॉप किया था, जिसके बारे में जो साबिक ऑस्ट्रेलियावी कप्तान वो हैं, उन्होंने कहा कि ऐसे लग रहा था अब्दुल्ला शफीक जनाब जो मगरमच्छ है उसके जबड़ों से गेंद पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, यानी कि वो डर रहे थे अब्दुल्ला शफीक। सो जो डरते डरते उन्होंने कैच ड्रॉप किया था ना, वो जनाब पाकिस्तान को भारी पड़ गया, क्योंकि अगर 46 के ऊपर जब ऑस्ट्रेलियावी स्कोर था और मिचेल मार्श 5 और 20 के ऊपर खेले थे, वहां पर मिचेल मार्श आउट हो जाते, वो कैच पकड़ लिया जाता, तो 46 के ऊपर 5 जो जनाब ऑस्ट्रेलियावी खिलाड़ी थे वो आउट हो जाने थे और पाकिस्तान को सेकंड जो इनिंग है उसमें जीतने के लिए रन कम चाहिए होते और पाकिस्तान शायद ये मैच जल्दी फिनिश भी कर लेता और जीत जो है वो पाकिस्तान के नाम दर्ज भी हो जाती। सो जनाब ये 5 कल्प्रिट हैं, इनकी वजह से पाकिस्तान जो है ये टेस्ट मैच हारा है। सो दिस इज इट फ्रॉम टुडेज एपिसोड। अगर आपको वीडियो पसंद है तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा, अपनी कीमती राय का इज़हार लाजमी कीजिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दें। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।